हेलो एवरीवन। बच्चों अपन लोग कल लेस देन मोर देन पढ़े, और लेस देन मोर देन के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे बच्चों के यहाँ पर मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वो ऐसे लिखेगा मार्क्स, मतलब 0 to 10, 10 to 20 ऐसे नहीं लिखेगा, वो लिखेगा लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, 2, 3, 7, 10, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी होगी। तो अपन ने इसको सही किया था कल, ठीक है। लेस देन के क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं बच्चों, देखो ऐसे भी आ सकते हैं, 0 to 10, 0 to 20, 0 to 30, 0 to 40। तो पता भी नहीं पड़ेगा लेस देन का क्वेश्चन है। ये बार बार जीरो आ रहा है ना, बार बार 0 0 0 0, ऐसा बार बार एक ही नंबर बार बार नहीं आता कभी भी, याद रखना। अगर एक ही नंबर बार बार आए और वो भी सबसे छोटा नंबर आए, एक ही नंबर बार बार आए और वो भी सबसे छोटा आए, तो उसे लेस देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेस देन। तो लिख लेना, लेस देन का एक फॉर्मेट ये भी होता है, इसे भी लेस देन फॉर्म ही बोलते हैं। तो ऊपर हेडिंग डाल देना लेस देन फॉर्म, और ये भी लिख लेना टाइप 2, लेस देन फॉर्म में लिख लेना टाइप 2। ये दूसरे तरह का क्वेश्चन है, मतलब देने का अलग तरीका ही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसा नहीं तुम लोग एग्जाम में तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तुम बोलो सर ऐसे क्वेश्चन तो कराए नहीं आपने, ये कौन से आ गए, ये नहीं पढ़ाया और ये नहीं कराया, ये बोलने का तो तुम्हें मौका दूंगा ही नहीं मैं। कब? अगर तुम रोज आ रहे हो और हर चीज़ अपने रजिस्टर में लिखते हो, और ना आने पर वीडियो देख के तुम लोग हर चीज़ अपने रजिस्टर में लिखते हो, तो ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया का तो मौका मिलेगा ही नहीं, तुम मुझे ऐसे आगे बोल दो कभी, ठीक है। अपन पूरा CBSE कवर करेंगे। चलो, लेस देन मोर देन हो गया। मोर देन होता तो कैसे आता, यही बता दूं, मोर देन वाला कैसे आता। मोर देन वाले ऐसे आते हैं 0 to 40, ठीक है, उसके बाद 10 to 40, 20 to 40 और 32, उसमें 40 बार बार आता मोर देन वाले में। अगर मोर देन होता तो ऐसे आता क्वेश्चन, ऐसे। और हमें कैसे लिखना है इसको, 0 to 10, 10 to 20। मोर देन वाला क्वेश्चन है मोर देन। एक काम करना बच्चों, एग्जाम में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, ऐसे सॉल्व करना हो तुम्हें सॉल्व, तो तुम क्या करना, क्वेश्चन में से 0 हटाकर उसको ऐसे लिख देना, देखो इसे ऐसे लिख देना, लेस देन 10, लेस देन 20। अगर तुम्हें 0 कंफ्यूज कर रहे हो बार बार, तो तुम क्वेश्चन को ऐसे लिख देना, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। अगर तुम्हें बार बार 40 कंफ्यूज कर रहा हो, तो तुम बार बार 40 मत लिखना, तुम क्या लिखना, मोर देन, मोर देन, मोर देन, मोर देन, 0, 10, 20, 30। अब तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेगा 40, समझे। अगर तुम्हें 0 बार बार कंफ्यूज करे तो तुम लोग लिख देना लेस देन 10, लेस देन 20, 0 मत लिखना बार बार। वीडियो देख के नहीं आए, क्या मतलब है, आज की क्लास खराब हो जाएगी। वीडियो बनाते इसलिए ताकि तुम दूसरे दिन आओ तो समझ में आए चल क्या रहा है। अब ये तो मैं कल का ही पढ़ा रहा हूँ दोबारा। ठीक है, रब कर दो इसको। फैसिलिटी का यूज़ करना चाहिए। नहीं तो पैसे की बर्बादी होती है। घर पे वाईफाई लगाओ, लेट मत चलाओ, क्या होगा इससे, पैसों की बर्बादी होगी ना। खैर वाईफाई लगाओ, नेट ना चलाओ, ऐसा तुम्हारे साथ हो नहीं सकता। तुम तो दूसरे ने वाईफाई लगा लिया, उसका भी नेट तुम ही चला लो, इतने बड़े वाले होते हैं बंदो, है ना। पढ़ा हो गया। दो फॉर्म बढ़ा दिए, लेस देन मोर देन। आज स्पेशल केस में क्या आएगा, मिड वैल्यू फॉर्म।
अब ध्यान से सुन लो प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो मिड वैल्यू और फिर लिखा हो फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिखा हो क्वेश्चन में, समझे बेटा, उसको पढ़ लेने दे, तू तो पढ़ लेगा चुपचाप से, उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। हाँ मस्त बैठ जाएगा तो उसके पास, है ना, यहाँ बैठ, आगे इनके पास आके बैठ। मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी कार्यक्रम शुरू करते, ध्यान से देखना। अगर क्वेश्चन ऐसे आए और फ्रीक्वेंसी लिखी हो, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए, तो तुम्हें इसकी शक्ल को देखकर लगेगा ये कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज। आशा करता हूँ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, ये तुम जो वर्ड बोलता हूँ मैं, ये शायद तुम्हें समझ में आने लग गए होंगे, ठीक है ना। इंडिविजुअल क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, ठीक। तो अब अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आए तो मज़े आ रहे हैं। हाँ, तो अगर मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसे आए इसमें मिड वैल्यू लिखा हो, तो इसकी शक्ल तो तुम्हें डिस्क्रीट जैसी लगेगी, ये डिस्क्रीट है, ठीक है, मगर ये कंटिन्यूस सीरीज़ है। इसे कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, तो ध्यान से देखो। बच्चों कंटिन्यूस सीरीज में 2 नंबर होते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू दे रखा है। हमें इसके 2 पार्ट करने हैं, ठीक है जगजीत, हमें 2 पार्ट करने हैं इसके, एक लोअर और एक अपर। कैसे करेंगे 2 पार्ट, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या है फॉर्मूला, मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ डिफरेंस, और यहाँ पर यूज़ करेंगे मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ डिफरेंस। भगवान भला करे बच्चों, तुम्हें कुछ याद तो आता है देख करके, ठीक है, भले तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते मगर याद तो आ ही जाता है, पढ़ाया था। तो हर एक फिगर के 2 टुकड़े करने, 2, 5 के 2 टुकड़े, 15 के 2 टुकड़े, 2 अलग अलग करना है इसको। एक इसकी लोअर लिमिट निकालनी है और एक इसकी अपर लिमिट निकालनी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये 2 लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग लिमिट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ध्यान से सारे बच्चे देखना, लिखा गया मिड वैल्यू। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इसकी शक्ल डिस्क्रीट के जैसी है, लेकिन मिड वैल्यू वर्ड लिखा हो तो ये कंटिन्यूस सीरीज है, फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अपन इसको कन्वर्ट करते हैं ओरिजिनल फॉर्म में। बता रहा हूँ, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला देखो, मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ डिफरेंस, मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ। अब मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें पहली मिड वैल्यू कौन सी दिख रही है, पहली मिड वैल्यू 5 दिख रही है, ठीक है। तो देखो बड़े प्यार और इज्जत के साथ अपन क्या करेंगे, यहाँ भी 5 लिख देंगे, यहाँ भी 5 लिख दिया, है ना, फिर माइनस लगा दिया और यहाँ प्लस लगा दिया। कोई डाउट है, दुख तकलीफ समस्या नहीं, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द नहीं, चलो आ जाओ। 5 दोनों तरफ लिख दिया, माइनस प्लस लगा दिया। अब बोलता है हाफ ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस का आधा लो। बच्चों डिफरेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 10 का, और इन दोनों में क्या है, अच्छा सब में 10 का है, ठीक है। तो हर बार 10 का आधा करूंगा तो हर बार क्या आएगा, समझ लो तुम लोग। देखो क्या लिखा है, हाफ ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस का आधा करो। तो मैंने देखा इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो 10 का आया, इन दोनों के बीच में भी 10 का आया, मतलब हर बार डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 का। डिफरेंस 2 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। अभी डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है, समझ लो तुम लोग। तो मैं क्या करूँगा, 10 का आधा कर दूंगा, आधा, डिफरेंस 10 है, 10 का आधा कर दूंगा तो कितना आएगा, 5। तो हर बार ही 5 आएगा, तो 5 माइनस 5, 5 प्लस 5,
ये आया 0 और ये आया 10, आ गया 10। तो पहला नंबर मेरा क्या आया, x 0 to 10। अब मैंने 5 लिया था, पहले 5 लिया था, 5 माइनस 5, 5 प्लस 5 किया था। अब मैं क्या लूँगा 15, और 15 में से भी क्या करूँगा 15 माइनस 5 और 15 प्लस 5, समझे क्यों? क्योंकि इनमें भी 10 का डिफरेंस है और उसका आधा 5 होता है। तो 15 माइनस 5 और 15 प्लस 5, 15 माइनस 5, 15 प्लस 5 20। अब समझ गए कैसे लिखाई में आएगा, 0 10 10 to 20। हाँ वो अपन ऐड करते चले जाएंगे। एक बार ये निकाल ले 0 10, अब 10 में 10 जोड़ो 10 to 20 आ जाएगा, 20 में 10 जोड़ो 30 आ जाएगा, 30 में 10 जोड़ो 40 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। इसे कुछ भी नहीं करते, डायरेक्ट लिख देते बस 2 1 4 3 डायरेक्ट लिख दो इसमें। लेस देन मोर देन में तो क्या करते थे, माइनस करते ना, माइनस याद आया, यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे डायरेक्ट लिख देंगे, ऐसे लिख दिया। अब तुम्हें जो निकालना है निकालो, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। अब मेरी बात सुनो, तुम ये सीख गए कन्वर्ट करना, मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा तुम कन्वर्ट कर पाओगे। उसके पहले अपन क्या करते, मीन निकालते। तो मीन निकालने के लिए क्या चाहिए, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू चाहिए ना मीन के लिए। 0 10 की मिड वैल्यू क्या है 5 15 25 30। अब बच्चा मुझे ये बोलता है कि सर आपको मज़े आ रहे हैं या आप वेले हो क्या, बिल्कुल 5 15 25 35 तो दे ही रखा है, आपने पहले इसके टुकड़े कर करके ये बना लिए, फिर बोला इसकी हमें मिड वैल्यू चाहिए, तो वही तो दे रखी थी, ये काहे को बनाया। सही बात है ना। मैं कहता हूँ बेटा तू बहुत सही बोल रहा है, तू कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ये मैंने बनाया 0 10 10 to 20, ये इसलिए बनाया क्योंकि मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ, कन्वर्ट करना। मीन जो होता है मीन वो निकलता है मिड वैल्यू से, मीडियन और मोड मिड वैल्यू से नहीं निकलते, उनको ये वैल्यू चाहिए L1 लोअर वैल्यू चाहिए उनको। फिर क्या करोगे, अगर मैं तुम्हें कन्वर्ट करना नहीं सिखाऊंगा तो तुम बिना कन्वर्ट करे सिर्फ मीन निकाल सकते हो बस। मतलब अगर तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम क्या करना, सुनना बच्चों, तुम क्या करना, इसे x मानना, इसे f मानना और शुरू हो जाना। मानना क्या है ही सही, x मान दे लिए x ही है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए ना, ये क्वेश्चन और मीन निकालने का बोले मीन, तो डायरेक्ट शुरू हो जाना fx डायरेक्ट f इंटू एक्स। क्योंकि अभी भी क्या करना है मुझे, अभी यहाँ पर भी तो वही करना है, fx निकालूंगा। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा, अबे अब तो बोल दो, आज अब उनको 1 हफ्ता हो गया मीन पढ़ते पढ़ते, है ना। सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ठीक है। इतोशी बेटा सिग्मा f क्या है, नहीं बताएगी। आरुषि सिग्मा f क्या है, इनको वेरी गुड, f को अपन ऐड कर देंगे, सिग्मा f आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ f ये आ गया 10 ही है ना, तो सिग्मा f आ गया 10, और फिर ये मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, है ना, 5 2 और ये सब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हर बार यही करते हैं, 230 आता है, 23 आता है, रोज होके वही एक घिसा बिटा। चलो एग्जाम्पल में एक ही लेता हूँ हमेशा, ताकि तुम्हें जीवन में कभी तकलीफ समस्या ना आए। तुम्हें एग्जाम्पल लड़ाई में आ जाएगा, मीन कभी तुम्हें दिक्कत देगा ही नहीं, ठीक है। तो बहुत से बच्चों को इसका आंसर भी पता है, 230 आता है ऐड करके यहाँ पर, और फिर 23 आ जाता है डिवाइड करके, ठीक है। आओ बच्चों, अपना काम क्या सीखना है, कन्वर्ट करना। अपन कन्वर्ट करना सीख गए। अब मैं तुम्हें एक और ज्ञान दे दिया, क्या दे दिया, जब मीन निकालने में मिड वैल्यू का ही काम होता है, तो एग्जाम में जब मीन निकालने का बोले तो डायरेक्ट ही करने शुरू कर देना, ऐसे 0 10 बनाने की कोशिश मत करना। हाँ लेकिन मीडियन मोड बोले कि मीडियन भी निकालो मोड भी निकालो, तब तो तुम्हें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। सीख गए सारे बच्चे। हाँ अरे मीडियन मोड बोलेगा तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, फेयर में रफ में नहीं, फेयर में ही करना पड़ेगा कन्वर्ट, रफ में मत करना।
मीडियन मोड के अंदर कन्वर्ट करना फेयर वर्क माना जाता है, रफ वर्क नहीं। रफ में मत कर लेना, और वर्किंग नोट में मत करना। वर्किंग नोट समझते ही होंगे तुम लोग अब क्या होता है, अकाउंट में पढ़ चुके हो सारे, जितने बच्चे बैठे वर्किंग नोट समझते हो ना क्या होता है। हर बच्चे ने देखा ना अकाउंट्स में, शगुन नहीं देखा? अच्छा, जो भी बच्चा वर्किंग नोट नहीं समझता ना वो अभी समझ जाएगा, अकाउंट्स के अंदर थोड़ा आगे तक पढ़ेगा ना तो वर्किंग नोट समझ जाएगा। यानी कहने की बात ये कि इसे फेयर वर्क में करना है, फेयर वर्क में, बस इतना समझ लो। फेयर जैसे तुम सारे क्वेश्चन को कर रहे हो ना वैसे करना है फेयर, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताओ सिंपल या टिपिकल? अब सिंपल के लिए तो तुम पैदा ही नहीं हुए, पागल हो गए तुम लोग, ठीक है। तुम लोग खतरों के खिलाड़ी हो बच्चों, इसमें भी सिंपल लोगे क्या? ऐसा क्वेश्चन दूंगा आंखों में से आंसू आ जाए तुम्हारे। चलो आओ सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी करते स्टार्ट। आओ कन्वर्ट करके दिखाओ इसको। बच्चों एक क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनना। सर ये कन्वर्ट करने में, सुनो ध्यान सुन लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें काम आएगा ये, हर बच्चे को सुन लो। क्वेश्चन ये पूछा है कि सर जैसे आपने कन्वर्ट किया तो आपने करके दिखाया, मैं एक ऐसे कन्वर्ट करके दिखाया, तो क्या हमें भी दिखाना है क्या? हाँ, एग्जाम में तुम भी दिखाना। कैसे दिखाओगे एग्जाम में? एक दिखाना है, बस एक, सारे नहीं, एक तुम्हें दिखाना है ऐसे करके। तुम ऐसे लिखना फॉर्मूला, लोअर इज इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ डिफरेंस, और अपर इज इक्वल टू मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ डिफरेंस। ऐसे लिख के बताना है, ऐसे चार्ट बना के मत बताना, ऐसे लिख कर बताना, दोनों फॉर्मूले को ऐसे लिखना लोअर अपर के, समझ गए? पता तुम भी चार्ट बना के बता दो उसको। बच्चों इसमें सब में 5 का डिफरेंस आ रहा था, और 5 का आधा 2.5 होता है, तो यहाँ पर हम कन्वर्ट ऐसे करेंगे कि 15 माइनस 2.5 12.5, और 15 प्लस 2.5 17.5, ठीक है। अब एक बात सुनो, अगर इन नंबर में 5 का डिफरेंस है तो इसमें 5 का ही डिफरेंस रहेगा। तो जैसे 17.5 है तो इसमें सिंपल सा 5 ऐड करते चले जाओ बस। 7 2 आता रहेगा, 7 2 7 2, 22 आ गया, 27 आएगा, 27 आ गया, 32 आएगा, 32 आ गया तो 37 आएगा, 37 आ गया तो 37 आएगा तो 42 आएगा, 42 के बाद 47, 42 47 52 57 62 67, 7 2 7 2 7 2 7 2, समझे? जो तुम देते नहीं हो। अब ये सीख गए। अब एक दूसरी चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। अरे दूसरी चीज सिखाने से पहले वो सारे नाम तो बता दूं, मिड वैल्यू के नाम क्या होते हैं? मिड वैल्यू एक नाम, और इसके अलावा और क्या नाम है इसके? मिड पॉइंट, सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल साइज। सिर्फ साइज आ जाए, सिर्फ साइज लिखा आ जाए उसका मतलब मिड वैल्यू नहीं होता, पहले ही बताया था। शूज की साइज लिखी है 0 1 2 3 4 5, तुम मिड वैल्यू समझ लो उसको, ऐसी गलती मत करना, ठीक है।
मिड वैल्यू, मिड पॉइंट, सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल साइज, इतने नाम है। ठीक है, जितने भी नाम होते हैं मैं तुम्हें सब बता देता हूँ। अब कोई बन के नहीं आएगा कोई तुम्हारे सामने नाम। ठीक है, हटा दो ये नाम। मिड वैल्यू, मिड पॉइंट, सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल साइज। मिड वैल्यू या मिड पॉइंट, ये नाम ज्यादातर आते हैं। अब एक बला होती है ओपन एंड सीरीज नाम की। ओपन एंड सीरीज क्या होता है? लेस देन 10, 10 to 20, 20 to 30, मोर देन 30। अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए, स्टार्टिंग में लेस देन हो, एंड में मोर देन हो, ऐसा हो, स्टार्टिंग में लेस देन और एंड में, इसे ओपन एंड बोलते हैं, जिसका कोई एंड ही ना हो, अंत ना हो, जिसका अंत। लेस देन 10, कोई अंत ही नहीं है, समझे? देखो एक लाइन का अंत होता है ना, एक लाइन के दो एंड पॉइंट होते, दो एंड पॉइंट, एक ये और एक ये। ठीक है, अगर नंबर ऐसे लिखे होते, देखो नंबर ऐसे लिखे होते, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 32, इसके दो एंड पॉइंट है ना। कौन कौन से एंड पॉइंट है? एक 0 और एक 40। शुरुआत 0 से हो रही है, एंड 40 में हो रहा है, तो दो एंड पॉइंट हो गए ना। ये ऐसा बोला सर, ये तो स्टार्ट पॉइंट है। अरे दो पॉइंट है, ऐसे समझ लो, है ना। अब इसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है लेस देन 10, लेस देन 10 तो कुछ भी हो सकता है, 9, 8, 7, 6, 5 कुछ भी हो सकता है। और मोर देन 30, 30 से बड़ा भी कुछ भी हो सकता है, 40, 50, 60, 80, 100, 110, 120 कुछ भी हो सकता है ना। तो इसे बोलते हैं, कौन सी सीरीज बोलते हैं इसे? ओपन एंड सीरीज। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? अब कुछ भी नहीं करना है, टाइम पास है। हाँ छोड़ देना बेटा, वैसे भी यही करेगा तो एग्जाम में। तो देखो इसे क्या करना है, ये देखना है कि लेस देन 10 के बाद जो नंबर है उसमें कितना डिफरेंस है। 10 का है ना, तो इसमें भी 10 ही रखना है, तो ये बन जाएगा 0 to 10। और एंड में देखना है इसके पहले वाले में कितना डिफरेंस है, 20 to 10 का डिफरेंस है, तो इसमें भी कितना डिफरेंस रखना है, 10 का। तो मोर देन 30 में लिखेंगे 30 to 40, बस खत्म हो गया। बस फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जमाने की ज़रूरत नहीं है। इसको 0 to 10 कर दो और इसको 30 to 40 कर दो, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे बेटा लेस देन मोर देन सीरीज नहीं है, तो ओपन एंड सीरीज है। भाई मेरी बात सुनो, मैंने तो कल ही बताया, 0 का मतलब ही लेस देन होता है और बड़े नंबर का मतलब ही मोर देन। तो लेस देन 10 का मतलब क्या हुआ, 0 to 10 ही तो हुआ। अरे 0 का मतलब लेस देन नहीं होता, छोटे नंबर का मतलब लेस देन होता है, सबसे छोटे नंबर का, समझे? तुम्हें जहाँ लेस देन दिखे तुम 0 लिख कर आ जाओ वहाँ पर, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता, बच्चों मेरी बात सुनो, अगर यहाँ लिखा होता 10 to 15, तो यहाँ 5 to 10 लिखते। फिर अगर यह 10 to 15 होगा तो यहाँ 5 to 10 लिखेंगे। अगर यह 10 से 12 होगा तो यहाँ 8 से 10 लिखेंगे, 8 से 10, समझे तुम लोग? ओपन एंड इसे बोलते हैं। ऐसे नहीं आँख बंद करके सीधा, अच्छा ये आँख बंद करके मैं तो लिख दूंगा 0, ऐसा मत करना। कोई भी हरकत है तुम्हारी, तुम 0 लिख कर आ जाओ, ऐसे नहीं करना। मैंने तुम्हें सिखाया है बच्चों, सीखो, बात को समझो। मैंने तुम्हें ये बोला इसमें कितना डिफरेंस है वो देखना। इसमें 10 का डिफरेंस है तो यहाँ पर लिखेंगे 0 to 10। यहाँ पर 2 का डिफरेंस होता, 2 का, तो 10 - 2 यहाँ लिखते हैं 8 to 10। समझे मेरी बात? यहाँ पर 10 to 20 है, 10 to 20, इसीलिए यहाँ लिखेंगे 0 to 10, इसीलिए लिखेंगे 10, 0 to 10। हर बार 0 मत लिख कर आ जाना, समझना बात, ठीक है? वहाँ पर तुम्हारे सामने क्वेश्चन ऐसे आ जाए, लेस देन 60, 60 to 70, 70 to 80 और मोर देन 80,
और तुम हो जाओ शुरू। अच्छा ऐसा ये लो 0 to 60, कोई रोक सकता है क्या मैं? और शुरू हो गए 60 to 70। ये कौन सी हरकत कर दी तूने? 0 to 60 और फिर 60 to 70 चल रहा है, ऐसे मत करना। क्या आएगा? हाँ 50 to 60, 50। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर 60 से 65 होता तो यहाँ 55 आता। ठीक है, इसे ओपन एंड बोलते हैं। अब मैं तुम्हें घर से करने के लिए क्वेश्चन देता हूँ। हाँ होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, पढ़ाई भी नहीं दे रहा हूँ। नहीं, ये तो 5वां है, जो नहीं पढ़ा है वो है ये तो। इसका ही होमवर्क दे रहा हूँ, कर लोगे तुम लोग, टेंशन मत लो, मुझे तुम पे भरोसा है। ठीक है, मुझे पता है तुम करके आ जाओगे। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, इसे तुम्हें करके आना है। इंक्लूसिव सीरीज। तो बच्चे तुम्हारा होमवर्क है, इसे बोलते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल, यानी कि इक्वल नहीं है। ये 10 to 20, इसमें भी 10 का गैप है, इसमें 20 का गैप है, इसमें 30 का गैप है, तो ये इक्वल नहीं है। इक्वल हो ना हो भाड़ में जान दो, अवन को क्या मतलब है? अवन को तो क्या करना है? मिड वैल्यू निकालना है, मिड वैल्यू से मीन निकालना है ना। आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में हो।